हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कुमार मनीष एजुकेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर से आज बहुत दिनों के बाद एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज से हमारी जो वीडियो होंगी इस चैनल पर रेगुलर वीडियो देखने को मिलेंगी। नर्सिंग से रिलेटेड, नर्सिंग टॉपिक से रिलेटेड, जो भी नर्सिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वैकेंसियाँ, सभी की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर रेगुलर देखने को मिलेंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है फिर से हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर हमारे टॉपिक अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन करें। ठीक है, चलते हैं हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा अपेंडिसाइटिस। सबसे पहली चीज़ देखना यह होता है कि अपेंडिसाइटिस होता क्या है। आप सभी ने अपेंडिक्स का नाम तो सुना होगा, अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स होता क्या है। अपेंडिक्स एक पार्ट होता है, यानी कि एक ऑर्गन है, ऐसा ऑर्गन जिसकी अगर इंक्रीजमेंट, यानी कि अगर इसकी साइज़ के अंदर इंक्रीजमेंट हो जाए तो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, एब्डोमिनल पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। और अपेंडिसाइटिस किसे बोलते हैं कि अपेंडिक्स के अंदर, यानी कि अपेंडिसाइटिस की जो डेफिनेशन है उसके बारे में मैं यही बता देता हूँ कि अपेंडिसाइटिस होता क्या है। साइटिस यानी कि जो आइटिस शब्द आता है, सबसे पहली चीज़ आपको एक टॉपिक देता हूँ। आइटिस, जो आइटिस शब्द आता है, अगर किसी भी वर्ड के पीछे ये शब्द लगा हो तो इसका मतलब होता है इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। अगर ये शब्द अटैच है किसी भी शब्द के पीछे, मतलब उस चीज़ का क्या हो रहा है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो यह शब्द किसके पीछे जुड़ा है, अपेंडिक्स के पीछे क्या जुड़ा हुआ है, आइटिस जुड़ा हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि अपेंडिसाइटिस इज डिफाइन एज, यानी कि अपेंडिसाइटिस किसे कहते हैं, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। यानी कि अपेंडिक्स का क्या हो जाना, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाना, उसे क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। अगर हिंदी के अंदर बात करूं तो अपेंडिसाइटिस का साइज़, यानी कि उसके साइज़ के अंदर बढ़ोतरी हो जाना या साइज़ का बढ़ जाना, साथ ही साथ उसके अंदर इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन क्रिएट हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइट बोलते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल के बारे में मैं आगे बात करूँगा, जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे इनकी डिटेल की बात के बारे में बात करेंगे। अभी मैंने बता दिया कि अपेंडिसाइटिस होता क्या है। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो करते हैं कि अपेंडिसाइटिस होता क्या है या अपेंडिक्स होता क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिटेल से बात करूँगा। अब टॉपिक है आपके पास अपेंडिसाइटिस, यानी कि अपेंडिसाइटिस होता क्या है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि अपेंडिसाइटिस ये चीज़ होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, या नेक्स्ट हम जो चीज़ें देखने को मिलते हैं कि द अपेंडिक्स इज ए स्मॉल फिंगर लाइक अपेंडेज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग अटैच्ड टू द सिकम बिलो द इलियोसिकल वॉल। यानी कि जो इंटेस्टाइन्स के जो पार्ट होते हैं, कि जो अपेंडिक्स है इसके अंदर भी ये बताया गया कि जो अपेंडिक्स की जो किस टाइप का होता है। तो अपेंडिक्स एक स्मॉल यानी कि छोटा होता है, और साथ ही साथ फिंगर लाइक इसकी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। यानी कि जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स की जो स्ट्रक्चर है वो फिंगर लाइक देखने को मिलती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई होगी या जो अपेंडिक्स की जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर की होती है। ये चीज़ें आपको दिख रही होंगी कि इसकी 10 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस की, कि जो अपेंडिक्स है, अपेंडिसाइटिस होता क्या है। जो एक चीज़ें मैंने ये चीज़ पहले भी बता दी कि भाई अपेंडिसाइटिस होता क्या है, और देख लेते हैं यहाँ पर। अपेंडिसाइटिस इज इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शंस या फिर अदर इन्फेक्शन। यानी कि अपेंडिसाइटिस क्या होता है कि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो जाना किसके कारण, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शंस, या तो कोई अवरुद्ध आ गया है या फिर अदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से अपेंडिक्स में प्रॉब्लम आ गई, उसे हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। यह किस कारण से होता है तो इसकी हम ईटियोलॉजी चेक कर लेते हैं। ईटियोलॉजी का मतलब होता है, या इसका सेकेंड नेम होता है कॉज, यानी कि किस कारण से अपेंडिसाइटिस होता है। तो इट मे बी रिजल्ट फ्रॉम द प्राइमरी ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द अपेंडिक्स, यानी कि सबसे पहला या मोस्ट हम कारण की बात करें तो प्राइमरी ऑब्स्ट्रक्शंस, यानी कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाए या कोई अवरुद्ध हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, अपेंडिसाइटिस देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ द पेरिटोनियम, अगर पेरिटोनियम के अंदर अगर हमें इन्फेक्शन देखने को मिल जाए या पेरिटोनियम के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो हमें क्या हो सकता है, अपेंडिसाइटिस हो सकता है। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट में भी फॉरिजन बॉडीज़, अगर कोई भी फॉरिजन बॉडी हैं या फिर जो बाहर के जो इन्फेक्शंस बैक्टीरिया वगैरह हैं, इनकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमें अपेंडिसाइटिस हो सकता है। ट्रॉमा, अगर हमें कोई इंजरी वगैरह हो गई या हम गिर गए उसकी वजह से हमें ट्रॉमा हो गया तो उसकी वजह से, या कोई इंजरी हो गई, लग गई, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमें अपेंडिसाइटिस हो सकता है। क्योंकि अगर लगेगी तो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन हो सकता है अपेंडिसाइटिस का भी इन्फेक्शन हो जाए। उसके बाद देख लेते हैं इंटेस्टाइन वॉर्म। इंटेस्टाइन वॉर्म का मतलब क्या होता है, जो कि
अपनी जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर अगर कीड़े क्रिएट हो जाते हैं, या फिर अगर एक एक्चुअल भाषा की बात करो तो अगर इंटेस्टाइन के अंदर कोई इन्फेक्शन अगर क्रिएट हो जाता है तो उसकी वजह से भी हमें अपेंडिसाइटिस देखने को मिल सकता है। उसके बाद आता है लिम्फेनोडोनाइटिस, यानी कि अगर लिम्फ नोड होती हैं, हमारी लिम्फ्स होती हैं, अगर लिम्फ्स के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाए तो भी क्या हो सकते हैं कि हमें अपेंडिक्स हो सकते हैं। ये कुछ इटियोलॉजी हैं हमारी जो कि किसका कारण बनती है, अपेंडिसाइटिस का कारण बनती हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगली वीडियो के अंदर आएगा। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को ऑन कर दें।